बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसलाबाद पुलिस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर का आगाज़ कर रही है। तहफ़्फ़ुज़ सेंटर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। ये एक कंसेप्ट ऐसा है जिस कंसेप्ट को DIG इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी SN यूनुस साहब ने पिंडी में स्टार्ट किया और पिंडी में ये ट्रांसजेंडर के जो इश्यूज़ थे उनके इश्यूज़ को हल करने के लिए बनाया गया। लेकिन साथ ही साथ अब जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर IG साहब की डायरेक्शन पे जो लॉन्च किया जा रहा है, जो बनवाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह फौरी अनकरीब उसको एक्टिवेट कर दिया जाएगा, वो एक मल्टीपर्पज़ किस्म का तमाम एक सेंटर होगा। उसमें सबसे पहले जो ट्रांसजेंडर होंगे उनकी नुमाइंदगी होगी, उनमें उनका विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर होगा, पुलिस की नुमाइंदगी होगी। ट्रांसजेंडर के अगर जो भी इश्यूज़ हैं, उनके मामलात हैं, उनको देखा जाएगा, हल किया जाएगा। सोसाइटी के कोई भी जो चैलेंज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको नहीं अकेला छोड़ा जाएगा। ये चीज़ बड़ी क्लियर है और इसमें किसी को शक ना रहे कि फैसलाबाद पुलिस बिल्कुल 100% IG साहब पंजाब और RPO साहब फैसलाबाद रेंज के विजन और मिशन के मुताबिक ये प्रॉपर जो ट्रांसजेंडर यहाँ पर मौजूद हैं फैसलाबाद में, जिनके तादाद आलमोस्ट 10,000 के लगभग है, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी, उनके तमाम जो राइट्स और हर चीज़ के लिहाज से वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाया जा रहा है, जिसमें उनको तमाम उनकी जो भी दादरसी होगी, जो भी उनके इश्यूज़ होंगे वो हल किए जाएंगे और उनका रिप्रेजेंटेटिव प्रॉपर तरीके से तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में मौजूद होगा। साथ ही साथ मैं बताता चलूँ कि क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर एक मल्टीपर्पज़ हॉल है, एक मल्टीपर्पज़ सेंटर है, यहाँ पर वो जो लावारिस बच्चे जो हमें गलियों में, मोहल्लों में नज़र आते हैं, जिनको कोई उनकी टेक केयर नहीं करता और वो अनफॉर्चुनेटली जराइम के दलदल में फंस जाते हैं, वो बहुत सारे जिस्म फरोशी पे मजबूर हो जाते हैं, वो मनशियात फरोशी पे मजबूर हो जाते हैं और वो आलाकार बन जाते हैं, या वो जराइम की दुनिया में जाने लगते हैं या जराइम की दुनिया में चले गए हैं। अगर वो जराइम की दुनिया में चले गए हैं तो हम उन्हें वहाँ से वापस लाएंगे, और अगर वो नहीं गए तो हम इंश्योर करेंगे कि वो जराइम की दुनिया में ना जा सकें। इसके लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के ज़रिए हम बहुत सारी जो NGOs हैं जो कि इस पे काम कर रही हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं, हम उनको उस लूप में ला रहे हैं, एक कंसल्टेटिव लूप में ला के ये चीज़ क्लियर कर रहे हैं कि ये जिम्मेदारी किसी एक डिपार्टमेंट, किसी एक सेगमेंट, किसी एक तबके की नहीं, ये हर एक की जिम्मेदारी है। और हम इसमें बड़ा क्लियर हैं कि हर एक को ये सोचना पड़ेगा, हर सेगमेंट को, हर डिपार्टमेंट को, दैट डिपार्टमेंट शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। पुलिस इस वक्त हम लीड लेके तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के ज़रिए हम उन NGOs को ला रहे हैं, उन डिपार्टमेंट्स को ला रहे हैं और उन लावारिस बच्चों को, उन ऐसे बच्चों को जो कि महल्ले में, गली में हैं और वो एक शेल्टरलेस, होमलेस बच्चे हैं, उनको हम उस लूप में ला के उनको एक मीडियम बन के उन NGOs के हवाले कर रहे हैं, उन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के हवाले कर रहे हैं। और हम इस चीज़ में बड़े क्लियर हैं, हर उस आउटला का, हर उस एक क्रिमिनल एलिमेंट का जो इन बच्चों को गैर कानूनी और गैर इखलाकी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें बिल्कुल स्पेयर नहीं करेंगे। दे विल बी सॉर्टेड लाइक एनीथिंग। इसके अलावा इन तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में जो हमारे मिसिंग बच्चे हैं, इस तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में हमारे जो ट्रॉमाटाइज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, हमारे फीमेल, हमारे बच्चे, उनको भी हम प्रॉपर तरीके से उस लूप में लाएंगे। और जिस वक्त इसको तमाम हम स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर तरीके से आपको इसके मुतल्लक वीडियो बयानात के ज़रिए और इसके मुतल्लक तमाम हमारे पेजेस पे क्लियर करेंगे कि इससे क्या क्या फैसिलिटीज़ आप ले सकते हैं। इस पे ज़ोरों शोर से काम जारी है और इंशाअल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के ज़रिए फैसलाबाद पुलिस कमिटेड है कि वो इस फैसलाबाद के हर एक सेगमेंट को मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमारा मकसद बड़ा क्लियर है कि अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे लोगों की जान माल इज़्ज़त की रखवाली के लिए। शुक्रिया।